लोग कहते हैं कि गोरखपुर का तारामंडल का इलाका लखनऊ के गोमती नगर जैसे पॉश इलाके को भी मात दे देता है। लोग तारामंडल में ज़मीन खरीदना अपने शान और शौकत की बात समझते हैं और ये ठीक भी है। यही कारण है कि जीडीए की ज़मीन यहाँ पर रीसेल में करोड़ों में बिकती है। आज भी तारामंडल के इलाके में ज़मीन आपको लाख में या हज़ार में नहीं बल्कि करोड़ में ही मिलने वाली है। लेकिन आज ज़रा इन तस्वीरों को आप देखिए, क्या ये तस्वीरें करोड़ों की कीमत वाली तारामंडल की हैं? जिस तरीके से पानी का जमाव हुआ है उसे आप तारामंडल कहेंगे या जलमंडल? ये जलमंडल की ही तस्वीरें हैं। तारामंडल जैसे पॉश एरिया में जिस तरीके से हर साल घुटनों तक पानी जम जाता है, लोग परेशान होते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, आना जाना रुक जाता है, वो तारामंडल का ही इलाका है जिसे अब तारामंडल कहना ठीक नहीं, उसे जलमंडल ही कहना चाहिए। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जो घर से निकल गया वो घर पर नहीं जा पा रहा है और जिसे घर से वापस आना है वो वापस नहीं आ पा रहा है। आने और जाने दोनों किस्म के लोगों का जो जमावड़ा है वो सड़क पर लगा हुआ है। कहते हैं कि यह जो शहर है यानी अपना गोरखपुर, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का शहर है। बिल्कुल सही बात है, यहीं से वो सांसद चुने जाते रहे और आज की तारीख में अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो इसी शहर के नाते हैं, इसी शहर के नाम पर हैं। अब जो नगर निगम है, नगर निगम जो गोरखपुर का है, उसको किस भाषा में समझाया जाए, किस हरकत से समझाई जाए, ये बीते कई वर्षों में हम लोग समझ नहीं पाए। नगर निगम न समझने वाले मैकेनिज़्म का एक हिस्सा बन के रह रहा है। अब आप सोचिए, हम बात करते हैं कि ये तारामंडल का इलाका पॉश एरिया है और पॉश एरिया का 2.25 किलोमीटर का हिस्सा राइट फ्रॉम भगत चौराहा टू पंचमुखी हनुमान मंदिर, अगर ये बारिश के पानी में, और क्या बारिश भी कब हुई है, कल रात 10:30 बजे से लेकर के आज दोपहर में 2:30 बजे के आसपास बारिश होती रही है। अब अगर इस बारिश को गोरखपुर में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग या जल जमाव हो जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये मानना पड़ेगा कि विकास के बहुत सारे काम हुए और गोरखपुर में भी विकास के बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये जो पानी लगने का सिलसिला है, ये जो पानी जमा होने का सिलसिला है, ये 20 साल से चला रहा है। ये हर साल की कहानी है। जैसे बिहार में कोसी नदी हर बार अपना नाटक दिखाती है, उसी तरीके से जब भी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तारामंडल का ये इलाका, ख़ास करके जो लेफ़्ट हैंड का इलाका है, जो भगत चौराहा से ऑनवर्ड्स रुस्तमपुर की ओर हम बढ़ते हैं, उस इलाके में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अब तो ये नगर निगम का इलाका भी हो गया। पहले जो गोरखपुर ग्रामीण के विधायक थे वो यही कहते थे कि भाई जब तक ये नगर निगम में नहीं आएगा हम लोग की कोई सुनेगा नहीं। अब तो ये कोई बहाना बचता ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे नगर निगम ने इस पूरे इलाके को, ये रामगढ़ ताल 1 के एरिया में आता है, रामगढ़ ताल 1 और रामगढ़ ताल 2 2 वार्ड बनाए गए हैं। अब कौन सा बहाना? हमने जब इस वीडियो को शूट करना शुरू किया, इसे 3 चरणों में शूट किया। अपने निवास स्थान से बाहर से निकल के पंचमुखी हनुमान मंदिर तक हम लोग गए। कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ पे पंपिंग सेट का नगर निगम ने इस्तेमाल किया हो और जल निकासी की व्यवस्था कर रही हो। अब सवाल ये है कि योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर सदर के विधायक हैं, श्रीमान विपिन सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं। आदमी अपनी बात कहे तो किन से कहे? दरअसल इस किस्म की बातों को कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि ये तो खुद से देखने वाली चीज़ें हैं।
जो गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं उनको इस बात का इल्हाम तो होना ही चाहिए ना कि 4.5 साल में कम से कम उन्होंने 4 बार तो ये सीन देखा ही होगा। एक बार आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार क्या किया आपने, चौथी बार क्या किया। और आज जब इस तरह की स्थिति आ गई है, वहाँ पर एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, लोग परेशान हैं। मतलब मटन की जो दुकानें लगी हुई हैं, चाहे वो अवैध ही सही, चिकन की जो दुकानें लगी हुई हैं, मछली की जो दुकानें लगी हुई हैं, वो सब के सब आधे आधे पानी में है। अब पापी पेट का सवाल, जिस आदमी को चिकन बेचना है, जिस आदमी को मटन बेचना है, जिस आदमी को मछली बेचनी है, वो आधा पानी में है। अब उसका स्वास्थ्य कितना खराब होगा ये तो ईश्वर की मर्जी। उतनी ही तलब जिनको लगी रहती है, जो ग्राहक हैं वो जा कर के पानी में ही खड़े होकर के उसको खरीद रहे हैं। मुझे ये वीडियो बनाते हुए कोई फ़ख्र की अनुभूति नहीं हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है। देखते रहिए हमारा वीडियो और देखते रहिए आनंदनामा।